सिद्धार्थनगर जनपद में किसान यूनियन के लोगों ने तहसील परिसर बांसी का गेट बंद कर NH 28 जाम कर धरने पर बैठ गए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आपको बताते चलें कि जिले के बांसी तहसील परिसर में विगत दिनों किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी की अगुवाई में 36 दिनों तक धरना चला। वहीं अधिकारियों के आश्वासन पर धरने को बंद कर दिया गया, लेकिन मामले का निस्तारण कराए बिना ग्राम पंचायत बड़हर घाट में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर नाराज किसान यूनियन के लोगों ने बांसी तहसील परिसर का गेट बंद कर NH 28 सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए और वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिलाध्यक्ष से धरना बंद करने की बात कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल देव राय ने बताया कि तहसील और पुलिस ग्राम बड़हर घाट में प्रधान को गुंडा बनाकर किसी के पट्टे के जमीन पर जबरन निर्माण कर रही है। सेक्रेटरी का पति ठेकेदार है, उसके द्वारा जबरन काम करवाया जा रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी ने बताया कि 36 दिन तक धरना दिया, जिससे किसी गरीब कार्यकर्ता या जनता के साथ अन्याय ना हो। डीएम और एसडीएम द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि पट्टे की जमीन पर निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन वहां 3 दिन से लगातार काम चल रहा है। मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूं और अधिकारी कहते हैं काम बंद है। जब काम पूरा हो जाएगा तो कहेंगे कोर्ट जाओ। जब प्रशासन से मुझे न्याय नहीं मिला, जिससे मजबूर होकर हम लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपसे बता दूं 36 दिन मैंने अनवरत यहाँ धरना दिया कि किसी के साथ किसी गरीब कार्यकर्ता या किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो, लेकिन वहाँ गरीब पट्टेदार थे साहब बड़हर घाट में। बड़हर घाट में इन्होंने कहा, डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, सबने आश्वासन दे दिया कि गरीब पट्टेदारों के उस नंबर पे कोई निर्माण नहीं होगा, और इन्होंने जहाँ पट्टा नहीं था वहाँ चिन्हित करके जमीन दे दिया। कल मैंने परसों 3 दिन से लगातार मैं रोक रहा हूँ और हर अधिकारी कह रहा है कि बंद है वहाँ काम। 3 दिन से जबरदस्ती आज कर यहाँ भर रात भर में ने जलवा दिया हो। आप बता दीजिए, किसी गरीब के जमीन पर अगर निर्माण हो जाएगा तब यह हो जाएगा कि आप कोर्ट जाओ। प्रशासन अगर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, तो मेरी मजबूरी है। मैं बुलवाया था कि वार्ता करके मैं समापन करूंगा। वहां से मुझे प्रमाण मंगाना पड़ा कि 15-18 लेबर, 50 क्या नाम है कारीगर 6-6 वहाँ निर्माण जोरों से करवा रहे हैं और वहाँ रुकवा नहीं रहे थे। इसलिए मुझे मजबूरन इस बांसी NH रोड पे आना पड़ा। हमारे एसओ साहब भी परेशान हुए, हमारे कोतवाल साहब भी परेशान हुए। मैं कभी नहीं चाहता कि जनता का कोई शोषण हो, किसी का कोई सड़क जाम किया जाए, लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो मैं रोड नहीं, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर हक मांगना मेरा अपराध है तो मैं ये अपराध करने के लिए तैयार हूँ। मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी किसान के साथ शोषण नहीं होने दूंगा, उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या था पूरा तहसील प्रशासन बड़हर घाट के प्रधान को और क्षमा चाहेंगे, पुलिस प्रशासन भी मिल करके गुंडा बना करके जबरदस्ती विकास कार्य किसी के नंबर पे, किसी के पट्टे पे करवा रहे हैं। डीएम साहब के कहने के बाद भी आश्वासन दे रहे हैं। सेक्रेटरी जो महिला है उसका पति जो है ठेकेदार है और 15 मजदूर लगे हैं, 2 वहाँ कारीगर हैं। जल्दी से जो है उसको ईंट पूरा कर रहे हैं। आखिर में आप लोग सड़क जाम किए हैं, तो कब तक ये सड़क आप लोग जाम करेंगे? सड़क जाम अभी तहसील प्रशासन के लोग गए हैं। अगर वहाँ काम बंद नहीं होगा तो सड़क ही नहीं जाम होगी, ये अनवरत धरना चलेगा और डेली सड़क जाम होगी। तो वो जो काम हो रहा है वो तो आप एप्लीकेशन एसडीएम साहब को देंगे तभी तो काम रुकेगा। एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया था, 37 दिन धरना चला था। तहसीलदार साहब ट्रेनिंग में गए थे, वो ट्रेनिंग से आ जाएंगे तो निस्तारण हो जाएगा कार्य का।